प्रिया, ओ प्रिया। अरे ये बहू पता नहीं कहाँ चली गई, सुनती ही नहीं है। तब से आवाज़ दे रही, उसको कान में इसके सुनाई ही नहीं देता है लगता। पता नहीं दिन भर कौन सा काम किया करती है कि मेरी आवाज़ ही नहीं सुनाई देती। अरे प्रिया बहू। हाँ माँ जी, आपने बुलाया, बताइए क्या काम था। चलो अच्छा हुआ, कम से कम तुम्हारे कानों में आवाज़ तो चली गई। ये बता, तुझे पता है ना कि होली आने वाली है। अरे काजल, क्या है, कुछ सामान भेजना है इस बार होली में। तुझे तो मैंने बताया था कि दिमाग से तेरे निकल गया। वैसे भी आजकल तेरी बातें दिमाग से बहुत जल्दी निकलने लगी हैं। अरे माँ जी क्या बताऊँ, आपने बताया था, लेकिन क्या करूँ, रमेश जी के ऑफिस में भी सैलरी नहीं मिली है। और वैसे भी माँ जी, आप तो घर की हालात अच्छे से जानती हो, कमाने वाला तो सिर्फ एक ही है, उसी के ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ हैं। अरे मुझे सब पता है, ये सब तेरी ही चाल है। और कौन सा मैं तुझे 9 लाख का हार भेजने के लिए कह रही हूँ, सामान ही तो भेजने के लिए कह रही हूँ। वह चल, तुझसे तो बात करना ही बेकार है। रमेश को आ जाने दे, मैं सीधे सीधे उससे से बात पूछ लूँगी और मैं उसी से बात करा करूँगी। वैसे भी तेरे पल्ले तो कुछ पड़ता नहीं है। और वैसे भी तेरे ये सब लेन देन चीज़ें कहाँ समझ में आएगी। तेरे मैके से तो कभी कोई सामान आया नहीं है, तो तुझे क्या पता। वैसे भी तेरे मैके वाले त्योहार में क्या ही भेज देते हैं। अरे सासू माँ, आप कैसी बात करी है, मेरी शादी को तो 5 साल हो गए हैं। और रही मेरे मैके से सामान, तो जितनी उनकी हैसियत थी उन्होंने उस हिसाब से भेजा है। ये लीजिए, रमेश जी आ गए हैं, आप खुद इन्हीं से बात कर लीजिए। अरे बेटा, तू आ गया ऑफिस से। हाँ माँ, बता क्या बात है, कौन सी बात तुम लोगों में हो रही है। अरे बेटा, तुझे तो पता है होली का त्योहार है, काजल के ससुराल सामान भेजना है। हाँ माँ, मुझसे प्रिया बता रही थी कि आपने उससे बताया है, लेकिन माँ मैं क्या करूँ, मेरी अभी तक सैलरी नहीं मिली है। और तू तो जानती ही है कि घर में इतने सारे खर्चे रहते हैं, अभी तक घर में सामान नहीं बन पाया है, तो काजल के ससुराल में कैसे भेज पाऊँ। अरे बेटा, तुझे तो पता है ना, मैं जो है काजल के ससुराल हर साल होली में कुछ ना कुछ जरूर भेजती हूँ। इस बार नहीं भेजूंगी तो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। अब मुझे ये सब नहीं पता है, और मुझे आखिरकार काजल के ससुराल सामान भिजवाना ही है। तो एक काम कर, जैसे भी इंतजाम करके मुझे पैसे दे दे। और तो और, काजल के बच्चों को भी मैं हर साल कपड़े खरीद के देती हूँ। तो ये तेरी जिम्मेदारी है, जैसे तैसे तुझे ही करना पड़ेगा। अरे माँ, ये तो कैसी बात कर रही है, घर में भी तो त्यौहार है और घर में भी तो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए मैं अभी तक रंग पिचकारी नहीं ला पाया हूँ, और तू उनके बच्चों को कपड़े देने की जिद कर रही है। ये कैसी जिद लगा रखी है माँ तूने। अरे माँ, तुझे तो ये भी पता है कि घर में इतने सारे खर्चे होते हैं, और मुझे तो इस बार सैलरी भी नहीं मिली है। इस बार मैं त्यौहार कैसे मनाऊंगा, मुझे तो ये भी नहीं पता है। अरे रे, मुझे सब पता है। जब से ये तेरी बीवी आई है ना, तब से ही तेरी जिम्मेदारियाँ, और तूने सब छोड़ दिया है। ये सब तो इसी का किया धरा है, इसी ने तेरे कान भरे होंगे। मैं तो उसको अच्छे से जानती हूँ, कभी ये नहीं चाहती है कि मैं अपनी बेटी को हर त्योहार में सामान भेजूँ। अरे माँ, आप प्रिया को क्यों कह रही हो, इसमें इसकी क्या गलती है। हर रिश्ते, हर जिम्मेदारी इसने बहुत अच्छे से निभाई है। कब अपनी जिम्मेदारी से ये पीछे हटी है, तब भी तो उसको बोल रही है। अरे माँ जी, मैं क्या कह रही थी, मेरे पास कुछ नई साड़ियाँ रखी है, एक काम करिए ना, उसमें से आप काजल दीदी को दे दीजिए। अरे सिर्फ साड़ियों से काम नहीं चलने वाला है, वैसे भी त्योहार में बहुत सी चीजें जाती हैं। और रही तेरी साड़ियाँ तो एकदम बेकार है। और इतनी सस्ती साड़ियाँ अपने काजल बेटी के ससुराल थोड़ी ना दूंगी मैं। वो लोग भी देखेंगे तो क्या बोलेंगे। अरे माँ जी, जो मेरे पास था वो मैंने बोल दिया, अब इसमें देना ना देना वो आपके ऊपर है। अरे तू रहने दे, वैसे भी तेरे से तो कुछ होता नहीं है, तेरा बच्चा है तो कुछ ना दे। अरे माँ, ये कैसी बात तू कर रही है। अब ऐसे भी माँ, एक बात बताओ, काजल की ये पहली होली थोड़ी ना है। हर होली में तो उसको कुछ ना कुछ जाता ही रहता है। अगर इस बार कुछ नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा। वैसे भी उसके ससुराल में किसी चीज की कमी थोड़ी ना है। और तो और, उसके ससुराल वालों ने तो कभी मांगा भी नहीं है, ये तो आप अपनी मर्जी से करती हो। अरे माँ, एक बात बताओ, हर त्योहार में तो काजल को कुछ ना कुछ तो जाता ही रहता है। अगर इस बार नहीं दोगी तो क्या हो जाएगा। वैसे भी आपको तो पता है घर में पैसों की कितनी कमी है। अरे मुझे सब पता है, मेरे बेटी के यहाँ देने के लिए कुछ नहीं है, तुम लोग अपने के लिए पैसे हैं। अरे माँ, प्रिया को तो फालतू में कह रही हो। प्रिया ने तो अपना हर कुछ आपको दे दिया है, ज्वेलरी, गहने, कपड़े। उसके पास तो, बेचारी के पास कुछ बचा भी नहीं है, तब भी आप उसको ताने पे ताने दिया करती हो। वैसे भी काजल को तो पता है उसके भैया भाभी कैसे हैं। मुझे क्या है, मैं तो बता ही दूंगी कि तेरे भैया भाभी एक नंबर के कंजूस हैं। अरे माँ, मुझे एक बात बताओ, आपके भी तो पोता पोती हैं, उनके लिए कभी आपने नहीं सोचा। उनका भी तो त्योहार है, कभी उनके लिए नए कपड़े आपने नहीं बनवाए। हाँ, वो मैं क्यों सोचूं, तुम दोनों तो है ना सोचने वाले। और वैसे भी जो मेरे बेटी के बच्चों को नहीं सोचते हैं, तो मैं उनके बच्चों के लिए क्यों सोचूं।
ठीक है माँ जी, अगर आपको यही लगता है तो ठीक है, आपको काजल दीदी के लिए जो कुछ करना है कर लीजिए। और वैसे भी हम लोग के पास पैसे नहीं हैं, हम लोग तो कुछ नहीं दे पाएंगे त्योहार में। और रही काजल दीदी के ससुराल में, हर समय हर त्योहार में मैंने कुछ ना कुछ तो भिजवाया ही है, लेकिन आपको वो चीज़ दिखती ही नहीं है। आपको तो हमेशा बहू ही गलत लगती है, चाहे जितना बहू कर ले, लेकिन हमेशा बहू सास की नज़रों में गलत ही रहती है, चाहे अपना जो भी चीज़ उठा के दे दे। मैंने आज तक कोई भी सामान अपना छुपा के नहीं रखा है, हर चीज़ आपको पता है, लेकिन आपने कभी मेरे बारे में तो सोचा ही नहीं है। अरे मेरे बारे में छोड़ दीजिए, मेरे बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा, आप तो उनकी दादी हो। हाँ हाँ प्रिया, एकदम सही कह रही है। आपकी सोच ही खराब हो चुकी है। आपको तो लगता है आपके बेटा बहू बेकार है, आपकी बेटी बहुत अच्छी है। तो ठीक है माँ, एक काम करो, हम लोग से रिश्ता तोड़ दो, अपनी बेटी से ही रिश्ता रखो। ठीक है माँ, आपको जो लगता है आप करो। मेरे पास तो 2 बच्चे भी है, उनका भी भविष्य देखना है। मैं कब तक दूसरों के लिए करता रहूँगा। आपने तो काजल को हर चीज़ दे रखा है, घर, पैसे, गहने, हर चीज़ में तो बंटवारा कर रखा है माँ। आप ये नहीं सोचती हो कि काजल की शादी हो चुकी है और आपको आपका परिवार देखना चाहिए, लेकिन आप तो अपने बेटी को ही देखती रहती हो। अरे बेटा, मुझे पता है ये सब तू नहीं बोला है, ये सब इसका सिखाया है। और वैसे भी मैं अपनी बेटी के लिए जो करती हूँ वो तो मैं करूँगी, चाहे तुम लोग जितना बोलो। और रही लेन देन की बात, वो तो मैं जरूर करूँगी, मेरी एक लौती बेटी है, मेरा बच्चे ने तो मैं उसको सब कुछ दे डालूँ। हाँ हाँ माँ, आप एकदम सही कह रही हो। माँ एक काम करिए ना आप, कि हम दोनों लोग को घर से बाहर निकाल दीजिए, काजल दीदी को यही बुला लीजिए और घर भी उनके नाम कर दीजिए। वैसे भी हम लोग है ही कौन इस घर के, हम लोग तो बेकार ही हैं। जब आप अपने बेटे की इज्जत नहीं कर रही हैं तो मेरी क्या करेंगी, मैं तो बाहर की हूँ। अरे माँ, आप जैसे तो सेल्फिश माँ मैंने कहीं देखी नहीं है। माँ तो ऐसी होती है जो अपने बच्चों के बारे में सोचती है, लेकिन आप तो हमेशा एक ही इंसान के बारे में सोचती हो। आपके लिए तो आपका लड़का ही बेकार है। अरे प्रिया, तुम तो माँ से फालतू में बता रही हो। माँ का दिमाग वैसे ही खराब हो चुका है, अब इनको बताने से कोई फायदा नहीं है। अब हम लोग को कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना पड़ेगा। ठीक है प्रिया, एक काम करते हैं, वैसे भी माँ को हम लोग से कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग चल के कहीं और रहते हैं। ये और इनकी बेटी अब इसी घर में रहेंगी। मुझे इस घर से कुछ नहीं चाहिए, मैं जितना कमाता हूँ उसमें अपनी गृहस्थी चला लूँगा। हाँ हाँ, मुझे ये पता है कि ये तेरी भाषा नहीं, ये जरूर तेरी बीबी की ही भाषा है, इसी का पढ़ाया लिखाया है। अरे माँ, आपको तो प्रिया ही गलत लगती है। और रही लेन देन की बात, मुझसे जितना हो सका मैंने उतना किया, अब मुझसे और नहीं हो पाएगा। अरे माँ, आपने तो हमेशा मुझ में और काजल में बहुत अंतर किया है। हमेशा आप काजल की ही परवाह करती हो, मैं भी तो आपका इकलौता ही बेटा हूँ। अरे आपने तो कभी उन 2 बच्चों को प्यार से कभी कोई गिफ्ट भी नहीं दिया है। मैंने तो हमेशा से काजल की शुरू से जिम्मेदारियां उठाई हैं। जब से पिताजी चले गए हैं तब भी आपको कोई ना कोई कमी लगती रहती है। हर टाइम हर समय मैंने और प्रिया ने तो सारी जिम्मेदारी काजल की उठा ली है, लेकिन तब भी आपको कोई ना कोई कमियां तो निकालती ही रहती हो। तो एक काम करो माँ, आज से मैं और प्रिया इस घर को छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, आपको जो लगता है आप करो। और रही काजल की जिम्मेदारियां, वो आप बहुत अच्छे से निभाती हो, ये तो मैंने देख रखा है। अरे माँ, मैंने तो कभी नहीं सोचा था एक माँ अपने 2 बच्चों में भी बंटवारा कर देगी, लेकिन आपकी सोच ऐसी निकलेगी ये कभी नहीं सोचा था। आपने तो सिर्फ काजल के ही लिए सोचा है शुरू से, अपने बेटे के लिए कभी सोचा ही नहीं है। और वैसे भी काजल को तो सब कुछ दे दिया है, इस घर में बचा ही क्या है। ठीक है माँ, मैं अपने दोनों बच्चों को और प्रिया को लेके इस घर से जा रहा हूँ। चलो प्रिया, अब इस घर में रहने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी ये घर तो माँ के नाम है, तो माँ की जो मर्जी हो वो करे। वैसे भी मेरा इस घर पे कोई अधिकार नहीं है। चलो प्रिया, नहीं तो बच्चे स्कूल से आते होंगे। और वैसे भी जो माँ बाप अपने बच्चों में बंटवारा कर देते हैं उस घर में तो बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए।